हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ तारिक मेडिसिन वाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रोक सिम्टम्स एट होम। कि आप घर में अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि पेशेंट को स्ट्रोक है और इसको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाओगे। क्योंकि स्ट्रोक में अगर पेशेंट टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गया तो उसकी जान भी बच सकती है, उसका फर्दर ब्रेन डैमेज भी रुक सकता है और उसकी रिकवरी जो है वो फास्ट हो सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे साथ बने रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रोक होता क्या है। फ्रेंड्स, स्ट्रोक का मतलब है कि आपकी ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो डिसरप्ट हो गई है। ये दो तरीके से हो सकता है। या तो ब्लड वेसल में क्लॉट जमा हो सकता है, चाहे वो बड़ी वेसल हो या छोटी वेसल हो। उसमें अगर क्लॉट बन गया तो क्लॉट बनने की वजह से जिस ब्रेन के एरिया को वो ब्लड सप्लाई करता है उस एरिया में ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाएगी और पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि ब्लड वेसल जो है वो डिसरप्ट हो सकती है, फट सकती है। तो नतीजतन जिस ब्रेन के एरिया को ये सप्लाई करती है वहाँ पे ब्लड जमा हो सकता है। तो ये दो तरीके होते हैं स्ट्रोक होने के। इन दो में से जो सबसे कॉमन है वो है ब्लड वेसल में क्लॉट जमा हो जाना, जिसको हम बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। अगर 100 पेशेंट को स्ट्रोक हो जाए तो उन 100 में से 85% जो है वो यही पेशेंट होंगे जिनके ब्लड वेसल में क्लॉट जमा हो गया है। तो ऐसे पेशेंट को टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाना उसकी जान बचा सकता है। तो बात करते हैं कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे पता चल सकता है कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है और उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल रेफ़र करना है। तो ये समझने के लिए आप एक एक्रोनिम याद रखिए, फास्ट, FAST। इन 4 अल्फ़ाबेट्स का क्या माने है स्ट्रोक में। पहला अल्फ़ाबेट है F का मतलब है फेशियल वीकनेस, यानी पेशेंट को फेस के एक साइड से वीकनेस आ सकती है। वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। पेशेंट बोलेगा कि फेस के एक साइड से भारीपन लग रहा है, या जब वो पेशेंट स्माइल करेगा या बात करेगा तो आप नोटिस करोगे कि उसके फेस का एक साइड जो है वो ड्रूप डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। या जब वो स्माइल करेगा कि आप देखोगे एक साइड से तो नॉर्मली ये स्माइल कर पा रहा है, लेकिन दूसरे साइड से ये अपनी लिप्स और अपना जो फेस है उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये फेशियल वीकनेस अगर हो गई तो पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, तो इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाना है। दूसरा अल्फ़ाबेट है A, यानी आर्म वीकनेस। एक साइड से पेशेंट को आर्म में, बाजू में कमज़ोरी आएगी। वो अपना बाजू जो है उसको मूवमेंट नहीं कर पाएगा, उसमें भारीपन लगेगा। या एक बाजू में अगर उसको वीकनेस लग रही है, भारीपन लग रहा है, ये स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल रेफ़र करना है। थर्ड अल्फ़ाबेट है S, यानी स्पीच एबनॉर्मेलिटी। पेशेंट या तो बोल नहीं पाएगा, या अगर बोल रहा होगा तो उसकी स्पीच जो है वो स्लर्ड होगी, इनकम्प्रेहेंसिबल होगी। आप समझ नहीं पाओगे ये क्या बोल रहा है। उसकी बात जो है थोड़ी भारी लगेगी आपको। इसके साथ साथ पेशेंट जो है उसको आपकी बात भी समझ नहीं आएगी। यानी वो अगर ठीक से बोल भी रहा है लेकिन उसको जो यहाँ से आप कोई कमांड दोगे, कोई बात बोलोगे, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो स्पीच एबनॉर्मेलिटी में अगर ये 3 चीज़ें आ गई, ये भी स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। और उसके साथ उसके लास्ट में आखिरी अल्फ़ाबेट जो है वो है T, टाइम, वेरी इम्पॉर्टेंट। इस्केमिक स्ट्रोक में टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप हो गए, चाहे फेशियल वीकनेस आ गई, आर्म वीकनेस आ गई, या उसकी स्पीच एबनॉर्मेलिटी आ गई, तो आपको इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल रेफ़र करना होगा और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। टाइम जो है
कहते हैं कि अगर आपने पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक में 3 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंचाया तो पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट मिलने से एक तो उसकी जान भी बच सकती है, उसकी वीकनेस जो है वो जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी और फर्दर ब्रेन डैमेज इसका रुक सकता है। तो ये है कुछ स्ट्रोक के सिम्टम्स जिन पे आपको नज़र रखनी है। अगर किसी पेशेंट को इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम आए तो इमीडिएटली पेशेंट को आप हॉस्पिटल ले जाएं। टाइम पे पहुंच गया तो उसकी जान बच सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।